आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, और अगर वो रीजन आपको क्लियर नहीं है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने एम तक नहीं भी पहुंच पाएं, और हो सकता है कि आप पहुंच जाएं, मगर अगर आपको पता नहीं है कि किस रीजन की वजह से आप अमीर बनना चाहते हैं, किस रीजन की वजह से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को होल्ड करके नहीं रख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कई बार इस जर्नी में, जिसमें हम पैसा कमाना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एम यानी कि टारगेट रख लेते हैं, इस जर्नी में हम बहुत कुछ गंवा भी देते हैं। आज की ये समरी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताने वाली है जो कि एक्चुअली में मिलेनियर्स फॉलो करते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, अपनी जिंदगी के असली मोटिव को नहीं भूलते और साथ ही साथ पैसा भी कमाते हैं। लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है 100 थिंग्स मिलेनियर्स डू, लिटिल लेसन्स इन क्रिएटिंग वेल्थ, जिसे लिखा है निगेल कम्बरलैंड ने। निगेल लीडरशिप कोचिंग और मेंटरिंग कंपनी द सिल्क रोड पार्टनरशिप के को फाउंडर हैं। उन्होंने सक्सेस और खुद को बेहतर बनाने के बारे में कई सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं। उनकी बुक्स में 100 थिंग्स सक्सेसफुल लीडर्स डू, 100 थिंग्स मिलेनियर्स डू और 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू शामिल हैं। इस समरी में आप उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल अमीर लोग पूरे दिन काम किए बिना पैसा कमाने के लिए करते हैं। इस समरी के हर चैप्टर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिलेनियर्स कैसे काम करते हैं और करवाते हैं। और इसमें आप कई बातों के बारे में जानेंगे, जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स, फेलियर को हैंडल कैसे करना चाहिए, अच्छे रिश्ते कैसे बनाने चाहिए वगैरह। इसे पढ़ने के बाद आप फाइनेंशियली ज्यादा काबिल बन जाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 100 थिंग्स मिलेनियर्स डू। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? और क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे? और क्या आप खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए टिप्स ढूंढ रहे हैं? ये समरी आपको ये कैसे करना है और साथ ही और भी बहुत कुछ सिखाएगी। इस समरी में आप उन आदतों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल मिलेनियर अमीर बनने के लिए करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एनर्जी, फोकस और समय की जरूरत होती है। ये समरी आपको इस प्रोसेस के हर स्टेप के बारे में बताएगी। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट, सेव और मैनेज करने के बारे में और भी ज्यादा सीखेंगे। आप ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मोटा बैंक बैलेंस होना नहीं होता है, बल्कि ये तो ये जानने के बारे में है कि अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए और आपके लिए ये कैसे काम करेगा। सैलरी से कभी भी कोई भी अमीर नहीं होता। किसी जॉब पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने शेड्यूल के मास्टर बने ताकि आपके पास खुद के लिए भी वक्त हो। आप इसमें सेविंग्स के बारे में और समझेंगे और देखेंगे कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैसे जिंदगी जी सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के तरीकों के बारे में क्लियर व्यू रखें। यह समरी आपको सिखाएगी कि आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए और आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंस को लंबे समय तक बनाए रख सकें। इन चीजों के बारे में जानने के बाद आप वो जिंदगी जी पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। पैसों की राह पर आगे बढ़ना शुरू करें और अपने सपनों को पूरा करें। आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। Why do you want to be wealthy? इंसान का मोटिवेशन उन्हें उनके रास्ते में आने वाले हर चैलेंज को पार करने में मदद करता है। जो लोग कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं वे आखिर तक अपनी मुश्किलों को झेलने का जज्बा रखते हैं। अमीर बनने के लिए आपको पता लगाना होगा कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। यह आपके फैमिली, बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंस, पेरेंट्स या पार्टनर की वजह से हो सकता है। आपके पास जो भी वजह हो उसे एक्सेप्ट करें। अमीर बनने के लिए अपने मोटिवेशन का पता लगाना बेहद जरूरी स्टेप है। यह आपको परेशानियों से निकलने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी पुश और हिम्मत देता है। हर इंसान अलग अलग कारणों की वजह से कुछ न कुछ पाना चाहता है। कुछ लोग इसे अपनी पसंद की वजह से और कुछ इसे दूसरों के लिए कर सकते हैं। यहां इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि जो दर्द वो झेल रहे हैं इसके लायक भी नहीं है और आखिर में वे हार मान लेते हैं। अपने मोटिवेशन को ढूंढकर आप लगातार इस प्रोसेस में मेहनत कर पाएंगे। यह आपको विनम्र रहने में मदद करेगा, खासकर मुश्किल वक्त में भी। इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें और अपने अमीर बनने की इच्छा के पीछे की वजह का पता लगाएं। उन सभी कारणों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास हो सकते हैं। पेपर पर जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसे लिखें और उसे लेकर आगे बढ़ें। आपको आखिर में एक आम कारण मिल जाएगा जो आपका मोटिवेशन बन जाएगा। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो अपने आसपास के लोगों से पूछ कर देखें। ये वे लोग हैं जो आपको सबसे अच्छे से जानते हैं। उनकी बात गौर से सुनें, उनकी जिंदगी में उन्हें क्या मोटिवेट करता है इस बारे में पूछें और इसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करें ताकि आपको खुद का कारण जानने में मदद मिल सके। इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू,
ज्यादातर लोग ठगे जाते हैं क्योंकि वे आसानी से और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। वे बिना कोई काम किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं। असल जिंदगी में इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी जहां आपको इसकी कीमत चुकाए बिना सब कुछ मिल जाए। स्कैमर्स यानी कि धोखाधड़ी करने वाले लोग सही समय पर सही शब्द बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाना खूब जानते हैं। वे आपको वो सब कुछ जो आप सुनना चाहते हैं बताते हैं। ऐसी ही कॉमन और चर्चित स्कीम है पोंजी स्कीम। इस स्कीम में लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं जिसमें उन्हें लो रिस्क पर बड़ा रिटर्न देने का वादा किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के लोग नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं और पुराने इन्वेस्टर्स को देते हैं। जब उन्हें ज्वाइन करने के लिए नए मेंबर नहीं मिलते तो ये स्कीम अपने आप खत्म हो जाती है। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगता है कि वो सच नहीं हो सकता तो यह आमतौर पर एक स्कैम होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर आपको कोई बिना किसी रिस्क और सभी रिवॉर्ड्स की डील ऑफर करता है तो वहां से भाग जाएं। चांसेस हैं वे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की डील से बचें और इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। लालच में न आए। अगर आपको पैसे की जरूरत है या आप अपने पैसे को दोगुना करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसे हासिल करने का कोई आसान तरीका नहीं है। एक डील क्लोज करने से पहले सोचें कि क्या यह सच हो सकती है। इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें। दूसरों से मदद के लिए पूछिए। आप अपने दोस्तों, फैमिली और फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं और इसके फायदे और घाटों को ध्यान से जानें। आप जो भी करें समझदारी से सोचें और अपने दिमाग से काम लें, न कि अपने इमोशन से। सेव बिफोर स्पेंडिंग। सेविंग करना फाइनेंशियल सक्सेस का जरूरी हिस्सा है। अगर आप नहीं जानते कि सेविंग कैसे की जाए तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हर अमीर इंसान जानता है कि अपने फाइनेंसेस को कैसे संभालना है। वो एसेट्स और सेविंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। रिसर्च से पता चला है कि यूके में 25% वर्किंग लोगों के पास कोई सेविंग नहीं है। सिर्फ 10% के पास मिनिमम सेविंग है, जो कि 3 महीने से ज्यादा के खर्चों को भी कवर नहीं कर सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सेविंग्स के बारे में और सीखना होगा। आपको हर महीने बड़ा अमाउंट बचाने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिमाग को पैसे के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। फालतू की चीजों पर खर्च करने से पहले अपने पैसे को बचाना सीखें। अगर आप लगातार पैसे सेव करते रहेंगे तो आपकी छोटी सेविंग्स बड़ी हो जाएंगी। अलग माइंडसेट बनाने की प्रैक्टिस करें और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो किसी और चीज से पहले अपनी सेविंग्स के बारे में सोचें। कुछ लोगों के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा बैंक में रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके अभी के सैक्रिफाइस का आपको फ्यूचर में ज्यादा फायदा मिलेगा। सेविंग्स का मतलब है अपने पैसे को खर्च करने के बजाय अपने पास रखना सीखना। जिंदगी गुजारने के लिए अपने सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहिए। हर महीने अपने पैसे का कुछ परसेंटेज अलग रखिए। अगर आपको कोई बोनस या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसका एक हिस्सा बचाइए। दौलत बहुत पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उस तरीके को जानने के बारे में है। योर रेपुटेशन इज एवरीथिंग। अगर आपको एक सेफ और एक रिस्की बेट में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चूज करेंगे? हम उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि यह हमें सेफ और सिक्योर महसूस कराता है। हम उन ऑफर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें लगता है कि सेफ ऑप्शंस हैं। बिजनेस की दुनिया में आप जो रेपुटेशन बनाते हैं वो सब कुछ होता है। इसमें आपका नाम, ब्रांड और एटीट्यूड होता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको रिस्की बेट जैसे दिखने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा मौके मिलेंगे। अच्छी रेपुटेशन आपको इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, कलीग्स और कई दूसरे लोगों के लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। कई नामी लोगों ने रेपुटेशन की प्रॉब्लम की वजह से अच्छी डील्स गंवाई हैं। रिच और फेमस गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की अच्छी रेपुटेशन को बेहद नुकसान पहुंचा था। अमीर बनने के लिए आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत है। आपके पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा मौके आपके पास आएंगे। लोग अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपकी रेपुटेशन खराब है तो ज्यादातर लोग आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी रेपुटेशन आपकी रेपुटेशन के कारण कम हो जाए। याद रखें कि अच्छी रेपुटेशन होने से आप सभी के लिए सबसे सेफ बेट बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें और अभी से अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। अपने हर डिसीजन में अपनी रेपुटेशन के बारे में जरूर सोचें। क्या यह एक्शन आपको अच्छा या बुरा बनाएगा? क्या लोग आपको गलत समझेंगे? क्या वे ये सोचेंगे कि आप जो कहने जा रहे हैं वो आपत्तिजनक है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आपको कुछ करने से पहले सोचने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान दें। ज्यादातर केस में एक्शन लेने से पहले सोचने से आप कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप ईमानदार हों। किसी झूठे के साथ बिजनेस करना कोई भी पसंद नहीं करता। सभी के लिए ओपन और फेयर रहें। ईमानदार होने की वजह से ज्यादातर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यह आपको एक अच्छा इंसान बनने देगा जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहेंगे। डोंट गैम्बल।
अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो गैम्बल यानी कि जुआ ना खेलें। गैम्बल आपके ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ लक पर भरोसा करने से आप जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसके बजाय अपना पैसा बेहतर तरीके से और समझदारी से खर्च करने की कोशिश करें। अमीर और गरीब अपने पैसे अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 77% गरीब लगातार गैम्बल यानी कि जुआ खेलते हैं, जबकि सिर्फ 6% अमीर ही ऐसा करते हैं। गरीब लोग फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं, जबकि अमीर लोग अच्छी डील्स में इन्वेस्ट करने पर भरोसा करते हैं। गैम्बलिंग में न सिर्फ कसिनो में खेले जाने वाले कार्ड गेम या पास की दुकान पर खरीदे गए लॉटरी टिकट शामिल हैं, बल्कि बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क लेना ही गैम्बल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड ने किसी खास स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। आपका शुरुआती रिस्पॉन्स कंपनी या इन्वेस्टमेंट के बैकग्राउंड के बारे में जाने बिना वही स्टॉक खरीदना होगा। अपना पैसा किसी ऐसी चीज में लगाने पर ध्यान दें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो आपको इनकम लाने की गारंटी दे सकें। अमीर बनने के लिए आपको खुद को मैनेज करना भी सीखना होगा। बेसब्र या लापरवाह होकर अपना सारा पैसा एक ही बार में खर्च ना करें। इस आइडिया को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और गैम्बलिंग से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें। आप जिस चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में अच्छे से जानें और समझ लें। अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में न लगाएं। हर एक स्टॉक के फायदे और नुकसान के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करें और कुछ समय के लिए उसे स्टडी करें। बड़े अमाउंट से पहले छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करके उसे टेस्ट करें। सिस्टम पर भरोसा ना करें। ज्यादातर लोग अपने पैसे को एक एल्गोरिदम फॉलो करने वाले मशीन में जुआ खेलते हुए बर्बाद कर देते हैं, जिससे वो हार जाते हैं। किस्मत से कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनता। मिलियनियर बनने के लिए एफर्ट और नॉलेज की जरूरत होती है। इजी कम इजी गो। गरीब लोग अमीरों से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि खर्च करने के लिए पैसे ना होने पर जीना कितना मुश्किल होता है। हालांकि अमीर घरों में जन्म लेने वाले बच्चे पैसे की इंपॉर्टेंस को नहीं देख पाते हैं। वे इसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि उन्हें इसे कमाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका की वेल्थ कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा की गई एक स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर अमीर फैमिलीज दूसरी और तीसरी जनरेशन में अपनी दौलत खो देते हैं। इन लोगों के लिए आसानी से आने वाला पैसा जल्दी चला भी जाता है। इसलिए बच्चों को पैसे और समय की वैल्यू सिखाना जरूरी है, नहीं तो किसी चीज को खो देने के पहले उसकी अहमियत कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों को अपने पूर्वजों से पैसा मिलता है या जो लॉटरी जीतते हैं, वो अपना सारा पैसा जल्दी खर्च कर देते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको पैसे की वैल्यू भी सीखनी होगी। इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाएं। अपने माता पिता के एक्सपीरियंस को सुने। उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानने से आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। आपके माता पिता ने जो त्याग किए हैं वो आसान नहीं थे, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल जिंदगी देना चाहते थे जो आप अभी जी रहे हैं। अगर आपको पूर्वजों का पैसा मिलने वाला है तो अपने माता पिता के चैलेंजेस के बारे में जानने से आपको उनकी वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने और इसे खोने से बचाने में मदद मिलेगी। आप खुद को फाइनेंस के बारे में एजुकेट भी कर सकते हैं। ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने के बारे में कोई कोर्स करें और अपने पैसे को संभालने के लिए जरूरी नॉलेज लें। जो पैसा मिलता है उसे अपना न समझें। इसे कुछ ऐसा समझें जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी काम किया है। इस तरह आप इसे किसी ऐसी चीज की तरह देखें जिसके लिए आपको आसानी से मिलने वाली चीज के बजाय कुछ बलिदान करना पड़ा था। कीप योर इंटीग्रिटी इंटैक्ट। आप जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे वो आपको अपनी ओर लुभाएगा। एक लंबे और थकाने वाले प्रोसेस का आपको हमेशा एक आसान रास्ता मिलेगा। यह आपके स्कूल, काम या घर पर भी अप्लाई हो सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस को ढूंढते वक्त आपको अपने रास्ते में आने वाली उन चीजों को दूर रखने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपको लालच देती हो या लुभाती हो। गवर्नमेंट के लॉ और पॉलिसी को तोड़कर आप कई काम तेजी से कर सकते हैं, लेकिन यह पलक झपकते ही आपका करियर भी बर्बाद कर सकता है। अपनी ईमानदारी को बनाए रखें। आसान रास्ता ना ढूंढें। हर काम करने के लिए एक तरीका या एक प्रोसीजर होता है, वो भी किसी न किसी कारण से होता है। अगर आपको बिना काम किए रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस मौके को खो देंगे। इन टिप्स की मदद से आप अपनी जिंदगी में ईमानदारी की प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसा करने के लिए खुद पर प्रेशर न डालें जो आप नहीं चाहते हैं, खासकर अगर ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। हमेशा सही चीज चुनें, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। सॉलिड वैल्यूज बनाए रखने से आप इन्वेस्टर्स और कलीग्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। याद रखें कि ये सब आखिर में इसके लायक होगा। टेम्पररी सक्सेस और खुशी के लिए सालों की मेहनत और रेपुटेशन को बर्बाद न करें। धोखा देने से आपको कभी भी लंबे समय की खुशी नहीं मिलेगी। अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करें, उन्हें भी ईमानदार रहने के लिए मोटिवेट करें। दूसरे लोगों के लिए बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करना बंद करें। एक बार जब वो लाइन क्रॉस करते हैं तो अथॉरिटी को उनके बारे में रिपोर्ट करें। वे आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके लिए अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं करना है। पैसिव इनकम इज फ्रीडम। आमतौर पर किसी इंसान के इनकम का सोर्स उसकी जॉब से मिलने वाली सैलरी होती है।
आपको अपने समय और एफर्ट के बदले में कुछ फिक्स पैसा दिया जाता है। इस तरह सोसाइटी और कैपिटलिज्म काम करता है। आज आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है, लेकिन कल आप अपना माइंड बदल सकते हैं। क्या होगा अगर आपको पर्सनल कारणों की वजह से कुछ समय निकालना पड़े? क्या होगा अगर आपको एक ऐसी बीमारी का पता चले जिसके लिए महीनों थेरेपी और ट्रीटमेंट की जरूरत है? आपको इनकम कहां से मिलेगी? आप कैसे सरवाइव करेंगे? अगर आप अपने काम का कुछ समय भी दूसरे लोगों को नहीं दे सकते हैं तो आप उन्हें क्या दे पाएंगे? ज्यादातर लोग जहां हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ काम करने से कोई कभी अमीर नहीं बनता। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके लिए काम करता है, और इसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम से आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपको रोजाना ऑफिस जाने या 9 से 5 बजे तक काम करने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम आपको उतने ही पैसे के साथ ज्यादा फ्रीडम देती है। कुछ प्रॉपर्टी रेंटल्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, सेल्फ सर्विस बिजनेस और स्टॉक पैसिव इनकम के सोर्स हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स में आप अपने लिए पैसे को खुद के लिए काम कराते हैं। अपना ज्यादा समय दिए बिना पैसा कमाना सीखना ही एक मिलियनियर बनने की चाबी है। पैसिव इनकम के जरिए आप रातों रात अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग के साथ ऐसी हैबिट डेवलप करें जो आपको पैसिव इनकम कमाने में मदद करे। उन सभी पैसिव इनकम के बिजनेस की लिस्ट बनाएं जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। उस बिजनेस को चुनें जिसे मैनेज करने के लिए कम से कम समय की जरूरत होती है। इस तरह आप अपना कैपिटल बढ़ाते हुए अपने समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बिजनेस को मैनेज करने में कम समय बिताने का गोल बनाएं। पैसिव इनकम को खुद ही काम करना चाहिए। अगर ये लंबे समय के बाद भी पैसिव नहीं हो रहा है तो आपको अपने बिजनेस को किसी ऐसी चीज में बदलने के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए कम समय की जरूरत होगी। ध्यान रखिए कि आप शुरुआत में प्रॉफिट को बनाए रखते हैं। आपका बिजनेस आपके पैसे का सोर्स है। आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, फ्यूचर में उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। अपना सारा प्रॉफिट खर्च न करें और उन्हें बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। वर्क स्मार्ट। लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बीच में ही हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उसे कंटिन्यू करने के लिए वो बहुत थक गए होते हैं। अपने सपनों का पीछा करते वक्त आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आप आखिर में इसे एंजॉय करने के लिए वहां नहीं होंगे तो कड़ी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्री बनाएं। आप अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ एक पहलू पर फोकस नहीं कर सकते। हेल्दी बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी एक दिन छुट्टी कर लें और हर दिन अपने काम के घंटे को लिमिटेड रखें। इस तरह आप थकान के पॉइंट तक पहुंचने से बच सकते हैं और अपने काम के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं। मिलियनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें समय, फोकस और पक्के इरादे की जरूरत होती है। आप ये सब काम बिना खुद को सेक्रीफाइस किए भी कर सकते हैं। अमीर बनना आपका गोल है, लेकिन जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करें और अपना ज्यादा समय बर्बाद किए बिना काम पूरा करें। दिन के दौरान अपना फोकस बनाए रखने और रात के दौरान अच्छी तरह से आराम करने का तरीका ढूंढें। कुछ आदतों को डेवलप करके इसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। अपना समय सोच समझ कर इस्तेमाल करें। एक दिन में आपको कई काम करने होते हैं। रात के खाने के लिए क्या खाना चाहिए, इस बारे में सोचने और बैठने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को काम पूरा करने के लिए जरूरी चीजों से कंपेयर करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप अक्सर करते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद होता है। अपने माहौल में कोई भी डिस्ट्रैक्शन न आने दें। एक दिन में ज्यादा अपॉइंटमेंट्स को फिट करने के लिए कुछ मीटिंग्स को छोटा करने की कोशिश करें। अपने टाइम को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना सीखें। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ लोगों को सिंपल काम करने के लिए हायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हफ्ते में 8 घंटे अपने फाइनेंस को स्टडी करते हैं तो काम पूरा करने और कुछ समय बचाने के लिए एक अकाउंटेंट को काम पर रखें। आप कहीं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरे लोगों पर भरोसा करें और अपने सपनों को जल्द पूरा करने के लिए उनकी मदद लें। पुट योर एग्स इनटू मैनी बास्केट्स। इन्वेस्ट करते समय अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में बांटना जरूरी है। अपनी सारी कमाई को एक इन्वेस्टमेंट में न लगा दें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक इन्वेस्टमेंट से होने वाले नुकसान को कवर करने में मदद करेगा। मान लीजिए कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। आपके पास पूरे लंदन में 10 प्रॉपर्टी रेंटल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अचानक साल के मैक्सिमम रेंटल डेज को 90 दिनों तक लिमिट कर दिया है। इससे आपकी इनकम कम होने लगती है। आपने जो प्रॉपर्टीज खरीदी उनके प्राइस में भी गिरावट शुरू हो जाती है। आप अपनी इनकम का लास्ट सोर्स खो देते हैं। आखिरकार आपके पास कोई इनकम नहीं बचती और आपके पास अपने बिल भरने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगते हैं। उस सिचुएशन की तुलना अलग एरिया की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से करें। मान लीजिए कि आपने कई अलग अलग जगह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जैसे लंदन में 3 प्रॉपर्टीज में, 3 अमेरिका में, 3 कनाडा में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। अब आपके पास ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर लंदन की गवर्नमेंट 90 दिनों का रूल शुरू करती है तो आप अपनी सारी इनकम नहीं खोएंगे। आप अभी भी अपने दूसरे प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकते हैं।
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर देते हैं। इसे अप्लाई कर अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। सही पोर्टफोलियो बनाने में मदद करने के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढें। वही है जो आपके लिए रिस्क और रिटर्न पर रिसर्च और एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। आप खुद या किसी फंड मैनेजर की मदद से इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। आप जो भी चुने, डाइवर्सिटी के रूल को याद रखें। आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्स होगा, अचानक से होने वाले पैसों का नुकसान उतना ही कम हो जाएगा। फोकस ऑन योर EQ, नॉट IQ। जिंदगी सबसे स्मार्ट इंसान होने के बारे में नहीं है। ये इंटेलिजेंस और नॉलेज का मुकाबला नहीं है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि EQ IQ से ज्यादा जरूरी है। वे दिमाग के बजाय अच्छे बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करते हैं। EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान की दूसरे लोगों की फीलिंग्स को जानने की एबिलिटी होती है। ज्यादा EQ वाले लोग पर्सनल लेवल पर दूसरे इंसानों से जुड़ सकते हैं। आपका EQ आपको आपके इमोशन और रिएक्शन के बारे में ज्यादा अवेयर बनाता है। यह आपको अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी के साथ रहना सिखाता है। ज्यादा EQ आपको ज्यादा खुलकर बातचीत करने और इंटरेक्ट करने के काबिल बनाएगा। एक इंसान का EQ लेवल उसकी फ्यूचर की सक्सेस को बताता है। मिलियनियर बनने के लिए ज्यादा EQ होना एक जरूरी फैक्टर है। दूसरे लोगों के इमोशन को समझें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप उन्हें वो दे सकते हैं जो वे चाहते हैं, तो ये उन्हें आपकी मदद करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। ऐसी आदतें अपनाएं जो लोगों को आपस में जुड़ने के लिए एनकरेज करें। आइए सबसे पहले EQ को समझते हैं। अपनी रिसर्च करें और इसके बारे में जानें। बाद में उस समय के बारे में सोचें जब आपके EQ ने अलग अलग सिचुएशन में आपकी मदद की है। अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसे एक्शन में पहचान सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने से आपको फ्यूचर में बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। EQ पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। किसी भी सिचुएशन में शांत रहने के लिए अपने EQ का इस्तेमाल करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें और ओवर रिएक्ट ना करें। दूसरे लोगों से बात करें और ध्यान दें कि वे अपने इमोशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका EQ आपको उन्हें बेहतर तरीके से समझने और उनके बिहेवियर का अंदाजा लगाने में मदद करेगा। नो नीड टू स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। हर कोई जल्दी और आसानी से पैसा कमाना चाहता है। हालांकि ये माइंडसेट लंबे समय में सिर्फ पैसा खोने का कारण बनेगा। पैसा कमाने में समय लगता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने का कोई शॉर्टकट नहीं है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरीथिंग 1870 टू 2015 नाम की एक स्टडी से पता चला है कि 145 सालों में यानी कि 145 ईयर्स में फाइनेंशियल रिटर्न बढ़ा है। हाउसिंग मार्केट बढ़कर 7.05% हो गया है, जबकि इक्विटी इन्वेस्ट में 6.89% ज्यादा रिटर्न का रेट था। इसका मतलब अगर आपके रिश्तेदारों ने 1870 में $2000 इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको $36 मिलियन से ज्यादा दौलत मिल सकती थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बाइंग एंड होल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। एसेट को इकट्ठा करने से पैसा बनता है। आप जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। रिसर्च से पता चलता है कि लंबे समय के होल्डिंग पीरियड कम समय की ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा रिटर्न देने की गारंटी देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का गोल रखते हैं तो शांति बनाए रखना सीखें और अपनी एसेट बढ़ने का इंतजार करें। इसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें और नया माइंडसेट अपनाएं। इन्वेस्ट करते समय आपको एसेट को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिर्फ एक तरीके पर फोकस करते हैं तो आप दूसरे से मिलने वाले बड़े मौके से चूक सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि अपने नुकसान को कवर करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अलग अलग एसेट के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बेहतर होता है। बाय एंड होल्ड टेक्निक अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इस तरह आप ईयरली इंक्रीज रेट को देख सकते हैं। ये ध्यान दें कि आप हर साल फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। कुछ मामूली से नुकसान से डरिए मत। जब तक आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छी कंपनियों पर ध्यान दें, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखें। इन्वेस्ट करते समय रिटर्न की फिक्स गारंटी कभी नहीं होगी। अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनियों में नुकसान का रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क हमेशा बना रहेगा। प्रॉमिसिंग स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ये नई कंपनियां आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकती हैं और फ्यूचर में बड़ी कंपनियां भी बन सकती हैं। वॉज इट ऑल वर्थ इट? जिंदगी हमेशा सक्सेस और पैसे के बारे में नहीं होती है। आपको अपने गोल की ओर बढ़ते हुए एक्सपीरियंस की गई छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब फाइनेंशियल सक्सेस को पाने की बात आती है तो आप सेक्रीफाइस करने से बच नहीं सकते। बहुत से लोग सक्सेस के लिए अपना समय, हॉबी या रिश्ते तक सेक्रीफाइस कर देते हैं। वैसे तो किसी दूसरी चीज को सेक्रीफाइस किए बिना कुछ पाना मुमकिन नहीं है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या यह आखिर में इसके लायक था। अपने गोल्स और पर्सनल लाइफ के बीच एक बाउंड्री बनाना सीखें। सक्सेस हमेशा पैसे और दौलत से डिफाइन नहीं होती। लोगों और चीजों को अपने करीब रखें और उन्हें कभी जाने न दें। पैसों से भरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा अगर आपके पास इसे बांटने वाला कोई नहीं है। इसे प्रैक्टिस में लाएं
और अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग करने के लिए हैबिट्स डेवलप करें। उन चीजों को अपनी जिंदगी में रखें जो आपके लिए जरूरी है। एक फेमस कहावत है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसे के लिए अपनी जिंदगी में जरूरी लोगों को नजरअंदाज न करें। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं, और उस लिस्ट को रोज एक बार जरूर देखें। इस लिस्ट में वो चीजें या लोग हो सकते हैं जिसके लिए आपने ये जर्नी शुरू की थी। अपनी प्रायोरिटीज और मोटिवेशन को कभी ना भूलें। वो सब कुछ करें जो आपको करने की जरूरत है, बिना किसी पछतावे के। आखिरकार आपको सिर्फ एक ही बार जिंदगी जीने को मिलती है। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना उनके की पॉइंट्स को दोहराने का। तो सबसे पहले आपने मोटिवेशन के बारे में सीखा। अपने गोल का पता लगाने से आपको जिंदगी में और ज्यादा पाने में मदद मिलेगी। जब सब कुछ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है तो यह आपको डटे रहने में मदद करेगा। अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से पहले आपको यह पहला कदम उठाना चाहिए। दूसरा, आपने उन डील्स के बारे में जाना जो इतनी अच्छी होती हैं कि वे सच नहीं हो सकती। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। अपने पैसे को समझदारी से खर्च करें और धोखाधड़ी से बचें। तीसरा, आपने सेविंग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। अमीर बनने के लिए सेविंग्स करना बेहद जरूरी है। यह आपको आने वाली हर चीज के लिए तैयार करती है। चौथा, आपने अच्छी रेपुटेशन बनाने के बारे में समझा। बिजनेस वर्ल्ड में आपका रेपुटेशन ही सब कुछ होता है। आपको इसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहें। पांचवा, आपने जुए के नुकसान के बारे में जाना। सक्सेसफुल लोग अपना पैसा किसी ज्यादा स्टेबल और सिक्योर चीज में लगाते हैं। जुए से या गैम्बलिंग से कोई भी सच में अमीर नहीं बनता। ये पक्का करें कि आप अपनी की हुई हर इन्वेस्टमेंट को जानते हैं और इसके बारे में लंबे समय तक सोचते हैं। छठा, आपने पैसे की वैल्यू को समझा। इजी मनी तेजी से खत्म हो जाता है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे अपने फाइनेंस को इंपॉर्टेंस दें और सही इन्वेस्टमेंट करें। सातवां, आपने ईमानदारी की इंपॉर्टेंस को जाना। फाइनेंशियल सक्सेस हाई मॉरल्स यानी कि ईमानदारी के साथ आती है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको ईमानदारी बनाए रखनी होगी और सही काम चुनना होगा। टेम्पररी खुशी के लिए अपनी रेपुटेशन और करियर को दांव पर न लगाएं, क्योंकि इससे आपके नाम पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। आठवां, आपने पैसिव इनकम के बारे में सीखा। फाइनेंशियल सक्सेस समय को इस तरह से फ्री करने के बारे में है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे लगातार आते रहें। मिलियनियर पूरे दिन डेस्क जॉब वाला काम नहीं करते हैं। वे अपना पैसा ऐसे बिजनेस में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा जनरेट कर सके। अपना पैसिव बिजनेस शुरू करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। नौवां, आपने स्मार्ट वर्किंग के बारे में जाना। समय बेहद कीमती है। अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज करने में कम से कम समय बिताते हैं तो यह मदद करेगा। खुद को आराम दें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका ढूंढें। 10वां, आपने इन्वेस्टमेंट का सीक्रेट समझा। डाइवर्स पोर्टफोलियो का मतलब है एसेट का वो ग्रुप जिसमें कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्स होगा, आपके पैसे डूबने का रिस्क उतना ही कम होगा। अपने पैसे को इनकम के अलग अलग सोर्सेज में बांटना चाहिए और सब कुछ एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, यानी अपने पैसों को एक ही इन्वेस्टमेंट में न लगाएं। 11वां, आपने EQ के कॉन्सेप्ट को समझा। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपने इमोशंस को समझने और अपने आसपास के लोगों से जुड़ने में मदद करता है। फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में अपने IQ की बजाय EQ पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। 12वां, आपने बाइंग और होल्डिंग के बारे में जाना। इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। आपको रातों रात अच्छी डील नहीं मिल जाएगी। अच्छे एसेट्स ढूंढें जो आपको हाई रिटर्न दे सकें। आखिर में आपने अपने मोटिवेशन के साथ सच्चे रहने के बारे में सीखा। पैसे की जर्नी में आप आसानी से मिलने वाले मौकों और ऑफर से अंधे हो सकते हैं। हालांकि पैसों के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। जानिए कि आपके लिए क्या ज्यादा कीमती है और याद रखें कि आप सबसे पहले अमीर क्यों बनना चाहते हैं। मिलेनियर्स इत्तेफाक से अमीर नहीं बनते। ये उनकी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे का फल है। इस समरी को समझना मिलेनियर बनने का पहला कदम है। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करने की आदत बनाएं। छोटे छोटे फेलियर से निराश ना हो। फाइनेंशियल सक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव लेसन से बनी होती है। हर फेलियर को सीखने के एक्सपीरियंस की तरह देखें। सब कुछ आपके और आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तब भी डटे रहें जब हर कोई हार मान रहा हो। मिलेनियर बनना कई चैलेंजेस के साथ आएगा। आखिर में सब कुछ इसके लायक होगा। आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। बाद में रिवॉर्ड पाने के लिए अभी छोटे कदम उठाकर अपने एम्पायर को खड़ा करें। यही गीगल टीम की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। इसी मोड़ पर यह समरी, ये जर्नी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स थे, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स थी जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जिन्हें अडॉप्ट किए बिना इस जर्नी पर चला नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और अगर आपने नहीं बनाए हैं, केवल सुनते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया है, तो अभी नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको याद आ रहे हैं, जो आपने इस समरी से सीखे,
उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और दोबारा इस समरी को सुने, कई बार इस समरी को सुने, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए।